तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि हमें इंग्लिश बोलते वक्त सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज़ करना है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल नहीं होता है, भूतकाल। भूतकाल यानी हाले माझी, ऐसा समय जो बीत चुका है। ऐसे समय में अगर कोई एक्शन हुई है और उस एक्शन के बारे में अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है। अब सिंपल पास्ट का जो वाक्य है वो इस तरह से बनता है। पहले आप जब सेंटेंस बनाते हो, जब आप जुमला बनाते हो तो आपको पहले लेना होता है सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, हमें अगर इंग्लिश बोलना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो सीखना होगा, उसका स्ट्रक्चर सीखना होगा। फिर हम उस सेंटेंसेस के ज़रिए, उन वाक्यों के ज़रिए हम क्या करेंगे, हमारे जो ख्यालात है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो थॉट्स है, ओपिनियंस है, आइडियाज़ है, जो व्यूज़ है हमारे, वो हम क्या करेंगे, बयान करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। जब सामने वाला कोई बोलेगा उसको हम प्रॉपरली समझ पाएंगे। अगर हमें वाक्य रचना अगर प्रॉपरली आती है, समझी है तो। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इंग्लिश का सेंटेंस बनता कैसे है इसको समझना है। अलग अलग टेंसेस, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, उसमें वाक्य कैसे बनाते हैं ये सीखना है। तो मैं आपको शॉर्टली इन ब्रीफ ये बताना चाहता हूँ, इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ, इन ब्रीफ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक वाक्य बनाते हो, जैसे सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, अगर वो वाक्य आप बनाते हो तो पहले आप क्या लेते हो, सब्जेक्ट लेते हो। फर्स्ट यू टेक सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स द एक्शन डूअर इन द एक्शन, सॉरी द एक्शन डूअर इन द सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो एक्शन होती है, जो एक्शन करने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है। ऐसे अलग अलग मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, टेंस है, हम ग्रामर की लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग हमें लेना होगा कर्ता, यानी क्रिया करने वाला, एक्शन डूअर। तो जैसे वाक्य है कि रमेश ने चाय बनाई, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश। और उसने जो एक्शन की, उस एक्शन, वो एक्शन किस पर हुई? चाय पर। तो चाय हो गई ऑब्जेक्ट। सीता ने एक संदेश भेजा, तो सीता हो गई सब्जेक्ट और वो एक्शन किस पे हुई? संदेश पे, मैसेज पे। तो मैसेज हो गया, वो संदेश हो गया ऑब्जेक्ट। यानी एक्शन जो करता है वो सब्जेक्ट और वो जो एक्शन रिसीव करता है, जिस पर वो एक्शन होती है, वो ऑब्जेक्ट। अब हमें वाक्य बनाते वक्त, सेंटेंस बनाते वक्त पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है और फिर हमें वर्ब लेना है। देखिए, मराठी हिंदी का वाक्य बनाते वक्त हम ऐसा नहीं करते। मराठी हिंदी वाक्य बनाते वक्त हम पहले सब्जेक्ट लेते, फिर हम ऑब्जेक्ट लेते और बाद में फिर वर्ब लेते। लेकिन इंग्लिश की रचना अलग होती है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट लेते, फिर वर्ब लेते और फिर ऑब्जेक्ट लेते। तो सब्जेक्ट यानी एक्शन डूअर, ऑब्जेक्ट यानी एक्शन रिसीव करने वाला, एक्शन रिसीवर, और जो एक्शन होती है उस एक्शन को दर्शाने वाला जो शब्द होता है, एक्शन वर्ड जो होता है, उसको कहते हैं वर्ब। अब हम जब सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य जब बनाते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं और फिर जो वर्ब होता है उस वर्ब का हम दूसरा रूप लेते हैं, सेकंड फॉर्म लेते हैं। जो एक्शन वर्ड है, जैसे गो है, कम है, ईट है, सीट है, रीड, राइट, प्ले, ब्रेक, मेक, टेक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन वर्ड्स है। इन एक्शन वर्ड्स के 3 रूप होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। राइट है तो राइट, रोट, रिटन। प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। टेल, टोल्ड, टोल्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। सी, सॉ, सीन। ऐसे जो वर्ब होते हैं उस वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। जो पहला फॉर्म है, जब हम सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म यूज़ करते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उस रचना को। जब हम सब्जेक्ट के बाद
वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, दूसरा रूप यूज़ करते हैं, वर्ब की दूसरी शक्ल यूज़ करते हैं, तो हम उसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस की रचना। और आज हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस की रचना सीख रहे हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस की रचना में मैंने क्या बताया? पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके तौर पर अक्सर यूज़ किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन। कोई भी नाउन, सीता, गीता, मीना, हिना, रीना, टीना, रमेश, गणेश, समीर, जावेद, ये सारे जो शब्द है ये नाउन है। मंकी, डोंकी, डोअर, विंडो, पीपल, बॉयज़, गर्ल्स, डॉटर्स, मदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, ये सारे क्या है? नाउन्स है। ऐसा कोई भी नाउन आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरा प्रकार है प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाता है। टोटल अगर शब्दों के पूरे प्रकार, शब्दों के अगर अलग अलग टाइप्स अगर देखें तो टोटल कितने प्रकार हैं? शब्दों के 8 प्रकार के शब्द होते हैं। पूरे आप जितने भी सारे शब्द हैं उनको अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करोगे, क्लासीफाई करने की कोशिश करोगे, तो आपको 8 प्रकार मिलेंगे। वो 8 प्रकार कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। तो इसमें ऐसे 2 ही प्रकार हैं, नाउन और प्रोनाउन, जो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि नाउन तो आपको पता ही है, और जो प्रोनाउन है मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो हम पहले इनको ही सीखेंगे और इनको ही यूज़ करेंगे हमारे वाक्यों में आज के। तो पहला जो शब्द है इसमें आय का मतलब क्या होता है? आय खुद के बारे में बोलने के लिए यूज़ करते हैं, मैं, मैंने, मुझे। वी का मतलब हम होता है, हम जब खुद के बारे में बोलते हैं, हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम कहते हैं वी यानी हम, हमें, हमने, हमको। यू यानी आप, सामने वाले के बारे में अगर बोलना है, सामने वाले को बोलना है, उसको एड्रेस करना है तो आप बोलेंगे यू, छोटा हो या बड़ा हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो तो आप उनको कहोगे यू। एक से ज़्यादा लोग हैं उनके बारे में आपको बोलना है तो आप बोलोगे दे। आपके पापा को क्या बोलेंगे? दे मत बोलना आपने, दे आर माई फादर्स। दे एक के लिए यूज़ किए जाना वाला वर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा है तो दे आता है, इसलिए फादर के लिए कभी नहीं आएगा दे। कभी आप कह नहीं सकते कि दे आर माई फादर, दे सपोर्ट मी, दे हेल्प मी, दे आर वेरी नाइस, ऐसा नहीं कह सकते। आपको आपके फादर के लिए आपको यूज़ करना होगा ही। एक आदमी है और उसके बारे में बोल रहे हैं तो आप बोलोगे ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई टीचर। अगर औरत है, छोटी है, बड़ी है, लेकिन एक है तो आप कहोगे शी यानी वो, उसे, उसने। ही यानी भी वो, उसे, उसने। लेकिन ही आदमी के लिए, शी औरत के लिए। और आदमी औरत छोड़ के जो भी कुछ है, चीज़ है, वस्तु है, पदार्थ है, प्राणी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ईट। जैसे वो टेबल है तो आप बोलेंगे कि ही इज़ टेबल, आपको कहना होगा इट इज़ टेबल। वो कुर्सी है तो आप बोलेंगे क्या? कि शी इज़ चेयर, आपको कहना होगा इट इज़ चेयर। तो ऐसे जगह ईट यूज़ करना है। तो हम इन शब्दों को ले सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। फिर हमें लेना होता है V2 का मतलब क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिखा है टेल, ये टेल फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म टोल्ड है। टेल का मतलब होता है बताता, यानी सांगतो, और इसका दूसरा रूप होता है टोल्ड, और टोल्ड का मीनिंग होता है बताया, एक्शन हो गई। जैसे मैं कहानी बताता तो मैं कहूँगा आई टेल अ स्टोरी। लेकिन मैंने कहानी बता दी मैंने कहानी, तो मैं कहूँगा आई टोल्ड अ स्टोरी। श्रीलेख की इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसके इंग्लिश में मैंने देखा कि यही गलतियाँ होती है श्रीलेख। आप जहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करना है वहाँ पे आप प्रेजेंट यूज़ कर लेते हैं। तो हमें देखना है, ये है बातें बहुत छोटी है लेकिन गलतियाँ अक्सर इसी में होती है। तो टेल का मतलब होता है जैसे टेल यानी बताता, और टोल्ड का मतलब हो गया बताया। फिर है स्पीक मीन्स बोलता, और इसका दूसरा फॉर्म है स्पोक मीन्स बोला। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछता, और इसका दूसरा रूप यानी आस्क्ड, इसका मतलब होगा पूछा। कम का मीनिंग क्या होता है? आता। और फिर केम, शिवम बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? केम का मीनिंग क्या होगा? कम यानी आता, तो फिर केम
मुझे कहना है कि मैं आता, मैं रोज आता, आई कम डेली। आज मैं लेट आया तो मैं कहूँगा आई केम लेट, टुडे आई केम लेट। कम के बदले मैं केम कहूँगा। क्या आप कुछ सेंटेंसेस बता सकते हैं जो सिंपल पास्ट के हैं? देखो, सिंपल प्रेजेंट तो आपको आता होगा, जो एक्शंस हम हमेशा करते, बार बार करते, ऐसी एक्शन के बारे में बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते। सिंपल प्रेजेंट यानी क्या? कर्ता और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले, मैं खेलता, आई ईट, मैं खाता, वी लर्न, हम सीखते, यू रीड, आप पढ़ते, दे हेल्प, वो मदद करते, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती। ये सब सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हो गए। और ये कब यूज़ करते हैं? जब एक्शन हमेशा होती। लेकिन जो एक्शन हो गई, ऐसी एक्शन के बारे में अगर आपको बोलना है तो आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना होता है। और सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ क्या लेते हैं? वर्ब का पहला रूप लेते हैं क्या? हम लेते हैं सेकंड फॉर्म। अब ऐसे कुछ सेंटेंस बता सकते हैं आप जो सिंपल पास्ट के? जैसे मैं बता दूं, मैंने टेंसेस सिखाए, तो मैं कहूँगा आई टॉट टेंसेस। टीच का मैंने टॉट कर दिया, सेकंड फॉर्म लिया मैंने, आई टॉट टेंसेस। आप बताओ एक वाक्य। शी ड्रैंक वाटर, ड्रिंक नहीं कहा उन्होंने, वैभव ने क्या कहा? शी ड्रैंक कहा, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रैंक की दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। और आप बताइए। शी स्पोक इन इंग्लिश, वो उसने इंग्लिश में बात की। आई स्पोक इन मराठी, मैं मराठी में बात की मैंने। और शी स्पोक इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात की। शी वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट में गई, बाजार में गई। ही मेट हिज फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों को मिला। आप बताइए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आई सैट बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में बैठा। दे लुक्ड एट अस, उन्होंने हमारे तरफ देखा। और आप बताइए। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आपने कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा? कुछ तो देखा होगा, बोलो। शी यूज्ड एन अम्ब्रेला, उसने छतरी इसका इस्तेमाल किया, छतरी यूज की। आई मेड स्केचेस, आई मेड स्केचेस, मैंने स्केचेस बनाई। ही ओपन्ड अ बुक, उसने किताब खोली। आप कम से कम मुंह खोलो। एक आधा सेंटेंस बोलो। श्रीलेख है एक आधा सेंटेंस अपने पास? ही, देखो मैंने बोला था श्रीलेख ऐसा स्टूडेंट है जिसने, मैं तो शॉक्ड हूँ कि JEE एडवांस्ड क्रैक किया हमारे गढ़ी ने। और इतना टैलेंटेड स्टूडेंट गलती कहाँ कर रहा है? वही तो बोल रहा हूँ मैं कि अभी उसने क्या सेंटेंस कहा? ही, देखो मैं आपको बताता कि अक्सर हम क्या होते हैं, जो करीबी किताब, ऐसा कहते हैं, जो किताबें बहुत करीब होती है उसको हम पढ़ नहीं पाते, करीब की लिखावट जो है वो दिखती नहीं। वैसे ही जो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, अपने पास है, तो गलतियाँ उसी में होती, वही हमारे नज़र से छूट जाता। श्रीलेख का क्या हुआ? श्रीलेख ने बड़े बड़े टॉपिक ले लिए, उसकी तैयारी कर ली, वो उसको आते। अब छोटी छोटी जो बातें जो श्रीलेख को लगे कि ये क्या है, छोटी सी बात है, ये तो कभी भी कर लूँगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं, वही छूट गई। अब श्रीलेख ने क्या छूट गया? श्रीलेख का ड्राइव का जो दूसरा रूप है ड्रो, वो श्रीलेख ने नहीं किया। JEE एडवांस पाठ कर ली, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, यहाँ का अपना टेकड़ा रह गया, बाजू के घर के बाजू का जो एक टेकड़ा था उस पे चढ़ने का रह गया, कोई नहीं देखा उसने वहाँ पे चढ़ के। ऐसी बात है। तो ड्राइव का जो दूसरा रूप है वो क्या है? श्रीलेख ड्रो। हमें वो जो एक लिस्ट मैं देता हूँ हमेशा, वो हमें क्या करनी होगी? मेमोराइज करनी होगी, उसको याद करना होगा। तो ड्राइव का दूसरा रूप है ड्रो। और क्या वाक्य होगा फिर अब? श्रीलेख ही ड्रो अ कार, उसने कार चलाई।
दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले। I bought a house. आई बॉट हाउस, मैंने घर खरीदा। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं एक मज़ेदार बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ऐसी बात है जो यकीन मानिए कि 90% लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। सिंपल पास्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, और वो रूल ये है कि जब आपको पास्ट की एक्शन के बारे में बोलना है, लेकिन उस एक्शन का जो टाइम है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो टाइमिंग है, वो घटना कब हुई, ये अगर आपको पता है, इफ़ यू नो द टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, देन ओनली यू कैन मेक यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैंने चाय ली, मैंने चाय ली, ये सेंटेंस आपको बोलना है। माना कि पास्ट का सेंटेंस है, चाय ले ली आपने, घटना हो गई, मैंने चाय ली, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ नहीं कर सकते आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने चाय ली, आई टुक टी, या फिर आई हैड टी, ऐसे नहीं कह सकते आप। वही अगर सेंटेंस ये है कि मैंने सुबह चाय ली, सुबह टाइम फ्रेज आई है, उसमें टाइमिंग बताया है कि मैंने सुबह चाय ली, तो आप बिल्कुल आप कह सकते हो कि आई टुक टी इन द मॉर्निंग, या फिर आई हैड टी इन द मॉर्निंग। मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, अब इसमें एक्शन हो गई, मैंने ताजमहल देखा, तो हम क्या करेंगे, जिसको ये रूल मालूम नहीं वो क्या करेगा, आई सॉ द ताजमहल, वो तो बोलेगा बराबर तो है, आई यानी मैं, सॉ यानी देखा, ताजमहल यानी ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल। लेकिन सेंटेंस गलत होगा, क्यों? क्योंकि कब देखा उसका जिक्र ही नहीं है उसमें। आपने क्या कहना था, आप अगर समझ लीजिए सेंटेंस अगर ऐसा होता कि मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा, उसमें कब देखा, वो घटना कब हुई, वो टाइमिंग जो है उसका अगर मेंशन होता, तो फिर आप यूज़ कर सकते कि आई सॉ द ताजमहल बिफोर 2 years, आई सॉ द ताजमहल 2 years ago, है ना। बिफोर और एगो दो मत यूज़ करना, वो कल की कहानी दोहरानी पड़ेंगे, नहीं तो एक तो बिफोर नहीं तो अगो। आई सॉ द ताजमहल 2 years ago, ये कब कर सकते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ कर सकते हैं आप, जब आपको टाइमिंग मालूम है, और टाइमिंग मालूम नहीं है और आपने कह दिया कि मैंने ताजमहल देखा या देखा है, तो आपको कहना होगा आई हैव सीन द ताजमहल, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना होगा। और ये जो टेंसेस मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊँगा। तो अभी हमें पूरा फोकस किस पे करना है, सिंपल पास्ट पे, सिंपल पास्ट पे। और सिंपल पास्ट में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ आपको एक बार, आई वुड लाइक टू आस्क यू that what is the structure of simple past tense? शिवम, you tell me, what is the structure of simple past tense? कैसी रचना होती है सिंपल पास्ट की? पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लेते हैं, V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, और उसके बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। इस तरह की रचना होती है। सब्जेक्ट किस टाइप का शब्द होता है, नाउन या प्रोनाउन। वर्ब तो आपको पता है, ये इस टाइप के होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, ऐसे शब्द होते हैं। मैं आपको 500 वर्ब की लिस्ट दे दूंगा, एक जो आपने क्या कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इतना कर लिया आपने कि बस आप बन गए फिर बादशाह शब्दों के। आपके पास वो लिस्ट आ गई, आपने मेमोराइज कर ली कि फिर आपको कोई डर नहीं, फिर आपके पास खजाना आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर V2 लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं वाक्य बनाने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे वाक्य बना के दिखाता हूँ सिंपल पास्ट का। वाक्य है, उसने कार बेच दी। यहाँ पे मैं सेंटेंस बड़ा ना हो, सेंटेंस छोटा रहे, इसलिए मैं टाइम फ्रेज लगाने रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रूल तो आपको बता दिया है, टाइम फ्रेज मैं यहाँ पे लगाने रहा हूँ। सारे सेंटेंस हम सिंपल पास्ट के बना रहे हैं। तो उसने कार बेची, मैं कोई आदमी के बारे में बोल रहा हूँ कि उसने कार बेची। वह कैसे बनाओगी सेंटेंस, हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, उसने कार बेची। ही, उसने यानी ही सोल्ड अ कार, ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। अगर हम कोई पर्टिकुलर कार के बारे में बोल रहे होते कि उसने वो कार बेची, तो फिर द कार बोलते कि ही सोल्ड द कार। उसने खुद की कार बेची, अगर ऐसा कहना होता तो हम कहते ही सोल्ड हिज कार। लेकिन हम कोई भी एक कार की बात कर रहे हैं कि उसने कार बेची और बाद में क्या किया पता नहीं। ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। वो कार बेचता है ऐसा कहना है तो सागर, वो कार बेचता है। अरे सोल्ड का मतलब तो होता कि बेची। ही सेल्स
the car. अब ही सेल्स, वो बेचता है। अब कोई बेचने वाला जो सेल्स पर्सन होता है, व्यापारी होता है, वो एक कार को बेचता नहीं, कारें बेचता है ना। तो इसलिए ही सेल्स कार्स, और कार से तो उसको आने लगाएंगे, ही सेल्स कार्स, वो कार बेचता है, कारें बेचता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही कार की बात करें, उसने एक कार बेची और उसने घर ले लिया, और वो कहाँ से लाई, क्या लाई पता नहीं, उसने एक कार बेची, ऐसा हम कह रहे हैं। कोई भी एक कार के बारे में बोल रहे हैं, उसने वो कार बेची, ही सोल्ड अ कार। अब मुझे कहना है कि क्या उसने कार बेची, सवाल तैयार कर रहे हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, कि क्या उसने कार बेची। सवाल है ये, यस नो टाइप क्वेश्चन है शिवम, कि क्या उसने कार बेची। मेरे को तो ऐसा मालूम हुआ कि भाई उसने घर बेचा, तो सामने वाला नहीं भैया, उसने घर नहीं बेचा, उसने कार बेची। वो घर नहीं था उसका, वो एक कार थी। तो फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या उसने कार बेची। कार करेक्ट। तो हमें ये क्वेश्चन बनाने के लिए डीड लेना होगा कि डीड ही। अब देखो यहाँ पे जो सोल्ड है, जो दूसरा रूप है, वो दूसरा रूप हम जैसा का वैसा नहीं रख सकते। समीर, हमें क्या करना होगा, ये जो सोल्ड है, इसका सोल्ड का हमें क्या करना होगा, सोल्ड का क्या फर्स्ट फॉर्म करना होगा। और सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म कैसे क्या होता है, सेल होता है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, ऐसे 3 फॉर्म है। तो हमने ये सेल लिखा, नहीं तो यहाँ डीड भी लगाओगे और यहाँ पे सोल्ड भी रखोगे, तो वो तो वही बात हो जाएगी कि शक्कर भी डाल दी और ऊपर से गुड़ भी डाल दिया, तो चाय इतनी मीठी बन जाएंगी कि पी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमने डीड लिया ना, तो डीड ये पास्ट टेंस के लिए आया है, ये पास्ट टेंस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक है तो फिर उसमें और फिर से दूसरा रूप नहीं आ सकता, एक वाक्य में एक ही बार आएगा। तो डीड ले लिया हमने, डीड ही सोल्ड के बदले हमने सेल किया। यहाँ याद रखना, अक्सर हम जैसे यही गलतियाँ करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कहना है कि सर आपने टेंसेस नहीं सिखाए, सर आपने जैसे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं सिखाया, तो वो कैसे बोलेगा, सर यू डिड नॉट टॉट अस टेंसेस, यू डिड नॉट टॉट अस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इधर डिड भी लेगा, इधर टॉट भी लेगा। वो आज नहीं आया, ही डिड नॉट केम टुडे, डिड भी ले लेगा, केम भी ले लेगा। आई डिड नॉट सॉ हिम, ये क्या वाक्य हो गया, आई डिड नॉट सॉ हिम, डिड भी लिया, सॉ भी लिया। कैसे होगा जानवी, मैंने उसे नहीं देखा, ये बोलना है आपको इंग्लिश में। बोलो, मैंने यानी आई, मैंने उसे नहीं देखा, तो आई डिड नॉट, सॉ के बदले हमें क्या लेना होगा, पहला फॉर्म सी, आई डिड नॉट सी हिम। तो देखो इसके बाद उसको लेना है, देखिए ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। क्या उसने कार बेची, सवाल अगर बनाना है तो डिड से पूछना कि डिड यू सेल अ कार। क्या आपको ये टेंस समझा, इंग्लिश में कैसे पूछोगे, डिड यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस। क्या मैंने ये टेंस आपको सिखाया, कैसे बोलोगे, क्या मैंने ये टेंस आपको सिखाया, डिड आई टीच, डिड आई टीच दिस टेंस टू यू। क्या आपने ये टेंस सीखा, डिड यू लर्न दिस टेंस, डिड यू लर्न दिस टेंस, क्या आपने ये टेंस सीखा। क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से एनीथिंग, क्या वो क्लास को आया, डिड ही कम टू क्लास, क्या वो नागपुर गई, डिड शी गो टू नागपुर, डिड शी वेंट टू नहीं, डिड शी गो टू नागपुर। अब मुझे कहना है कि उसने कार नहीं बेची, कैसे कहोगे, उसने कार नहीं बेची, ही डिड नॉट सेल अ कार, ही डिड नॉट सेल अ कार, उसने कार नहीं बेची। आई डिड नॉट स्टॉप हिम, मैंने उसे नहीं रोका। शी डिड नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आई। दे डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी,
उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। आई डिड नॉट लाइक द आइडिया, मुझे वो आइडिया पसंद नहीं आई। वी डिड नॉट रीड दिस बुक, हमने ये किताब नहीं पढ़ी। यू डिड नॉट टीच अस ग्रामर, आपने हमें ग्रामर नहीं सिखाया। रमेश डिड नॉट बिकम अ डॉक्टर, रमेश डॉक्टर नहीं बना। सचिन डिड नॉट प्ले इन दैट मैच, सचिन उस मैच में नहीं खेला। शी डिड नॉट हर्ट हिज ब्रदर, सॉरी, शी डिड नॉट हर्ट हर ब्रदर, उसने उसके भाई को हर्ट नहीं किया। दे डिड नॉट परचेस अ प्लॉट, उन्होंने प्लॉट परचेस नहीं किया। इस तरह से जो नहीं हुआ उसके लिए आप डिड नॉट लो, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लो, या उसको डिडंट भी कह सकते हैं आप, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखो। यहाँ तक समझा आपको सबको? बिल्कुल आसान है। फिर आपने अगर इसमें WH क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर कैसे बनाओगे? देखो, ये शब्द है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट, व्हाट नहीं बोलेंगे, व्हाट। इसको क्या बोलेंगे? वेयर, वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर बोलेंगे। फिर है वेन, नेक्स्ट है वाई, फिर है हाउ। अब आपने क्या करना है कि इस हर एक शब्द के बाद, ये WH वर्ड्स हैं, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, तो इनके बाद हमें डिड रखना है सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मुझे कहना है कि मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, तो मुझे क्या कहना होगा? मैंने क्या बताया? देखिए, अब मुझे वाक्य बनाना है कि भाई मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया।